आज फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल वायरल एजुकेटर में। हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है वायरल एजुकेटर 23। हमारे इंस्टाग्राम आईडी वायरल एजुकेटर 23 में जो हमारा डेली लाइव सेशन चलता है, जो कि 8 PM to 9 PM यानी रात 8 बजे से 9 बजे तक चलता है, जहाँ पे आप हमसे 1-to-1 कन्वर्सेशन और 1-to-1 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के डेली वीडियो डिस्कशन में आज हम डिस्कस करेंगे आपसे सेंटेंस स्ट्रक्चर में। क्या डिस्कस करेंगे? सेंटेंस स्ट्रक्चर में या सेंटेंस फॉर्मेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, यानी पास्ट टेंस में। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि पास्ट टेंस में कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से दोहरा लेते हैं, थोड़ा सा शोर आ रहा था। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा करने से पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पे कि किसी भी सेंटेंस या किसी भी वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था या प्रीवियस वीडियो डिस्कशन में बताया था कि उसमें एक्सिलरी वर्ब डिड का यूज़ होगा, और डिड का यूज़ तब होगा जब हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम यहाँ पे बनाएंगे। और जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो किसका यूज़ करेंगे? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन करने से पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम किसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम बनाएंगे तो उसकी पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे। ऐसे शब्द जो हैं वाक्य के अंत में या हिंदी वाले वाक्य के अंत में आते हैं तो हम समझ लेते हैं कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। या फिर लास्ट में ई या ए ऐसे शब्द आते हैं तो हम समझ लेते हैं वो कौन सा सेंटेंस है, वो है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस या किसी भी वाक्य के अंत में अगर इस प्रकार के वर्ड जो हैं हिंदी वाले वाक्य के अंत में ऐसे शब्द अगर आते हैं तो हम समझ लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? सेंटेंस फॉर्मेशन में जो सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, और जब हम इसका सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म इसको कैसे समझेंगे? जैसे कोई भी वर्ब हो उसका 3 फॉर्म होता है, 4 या 5 फॉर्म होते हैं, लेकिन इसमें हम 3 यहाँ पे समझेंगे बेसिक्स, फिर हम आगे वीडियोज़ में चर्चा करते रहेंगे। तो जैसे एक लेते हैं, जैसे गो का, गो मीन्स जाना। ठीक है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। ठीक है, और क्या होता है? गॉन। तो गो, वेंट, गॉन। तो हम किसका यूज़ करेंगे? वेंट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? वेंट का यूज़ करेंगे। तो इसमें सेकंड फॉर्म का हमेशा सिंपल सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। तो जैसे गो, वेंट, गॉन, तो किसका यूज़ करेंगे? वेंट का। अब चलते हैं थोड़ा सा सेंटेंस बनाते हैं। जैसे वह स्कूल जाता था, तो इसका कैसे बनेगा? वह स्कूल जाता था, तो क्या होगा? ही वेंट टू स्कूल। क्या होगा? ही वेंट टू स्कूल। तो इसका क्या होगा? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो जैसे मैंने वाक्य बोला, क्या वाक्य बोला? वह स्कूल जाता था। जैसे मैंने बोला ता था, ती थे, ते थे, ऐसे शब्द आते हैं तो हम किसका समझ लेते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस या टेंस समझ लेते हैं। तो हम किसका प्रयोग करेंगे सिंपल सेंटेंस में? सेकंड फॉर्म का। और जब हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम सिंपल सा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम किसका यूज़ करेंगे? गो का यूज़ करेंगे, ना कि वेंट का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव में यूज़ करेंगे, और जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी गो, वेंट, गॉन, यानी वेंट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जैसे लेते हैं इसका सिंपल सेंटेंस का कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल,
और जब हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे यूज करेंगे, डिड नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डिड नॉट का। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का। तो पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर एक्सिलरी वर्ब क्या है, डिड है, सिंपल डिड का यूज होगा, ठीक है। चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसमें हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जब निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड का यूज़ करेंगे और वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो जब हम निगेटिव बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं डिड, जो कि पास्ट इंडिफिनिट में यूज़ होगा, और फिर प्लस नॉट, और फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम कोई भी इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा किसका यूज़ करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और डिड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको यूज़ करते, जैसे एक सेंटेंस था कि ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। कैसे होगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था, ठीक है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था, यानी वेंट का क्या हो गया, गो हो गया, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज यहाँ पे करेंगे जब हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था। और जब इसका एब्रीविएशन बनाएंगे यानी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे डिड का, डिड नॉट का, तो कैसे होगा, ही डिडेंट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था, ठीक है। तो फिर से इसको दोहरा लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था। ही डिडेंट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम सिंपल और निगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, और आगे भी चर्चा जो है हम करते रहेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स हम लेंगे यहाँ पे और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। और आज के लिए धन्यवाद। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, गो वेंट गॉन में वेंट का यूज़ करेंगे, और जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और डिड लगेगा तो हम इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी गो वेंट गॉन में गो का यूज यहाँ पे एज अ वर्ब करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। आशा है आपको पास्ट टेंस में इंडिफिनिट टेंस का समझ में आ गया होगा, इसकी पहचान, और इसको हम कैसे सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस का यूज हम करते हैं। आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH वाले भी जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है उसकी चर्चा भी हम आपसे आगे करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।